1920 देख के डेफिनेटली डरेंगे। अच्छा हुआ मैं डरना बंद हो गया मेरा, नहीं तो मेरी स्लीपलेस नाइट्स डबल हो जाती। फिल्म भी रिलीज़ पे है, मुझे डर भी लग रहा है हॉरर फिल्म से। मेरी एक्साइटमेंट लेवल्स इस फिल्म के साथ बहुत ज़्यादा थी, और ख़ासकर कृष्णा के साथ, क्योंकि हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और हम दोनों ने बहुत पहले से जल्दी काम करना शुरू किया, तो हमारी मैच्योरिटी लेवल्स भी काफ़ी मैच करती है। तो टेक्निकली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने एक एलईडी में शूट किया है। वो अब क्या है वो समझ नहीं पाएगी ऑडियंस, देखकर भी आपको पता नहीं चलेगा। जो 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट है, वो और हॉरर फिल्म की तरह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। इट्स नॉट जस्ट थ्रिल्स एंड चिल्स जो एक हॉरर फिल्म से हम एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। एक माँ बेटी की, एक पिता और बेटी की, एक दो बहनों की कहानी है, विच इज़ समथिंग दैट आई डोंट थिंक वीव सीन इन एन इंडियन हॉरर फिल्म। हम लोगों ने एक इमोशनल कोर नहीं देखा है, एंड दैट इज़ something that we have tried to do in this film. That's something that I feel we have managed to bring. When we had like a screening, a lot of people left with like unke aankhon mein nami thi, and that is I think my biggest victory in this film ki you have your heart as well as your fears. जब मैं 12 साल की थी तो I saw Dad make 1920. जो आयरॉनिकली ये बात इतनी फ़नी है कि आई चोज़ टू बिकम अ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। मैं उनके साथ डबिंग पे जाती थी, और एक सीन है जहाँ अदा एक बिल्ली खा जाती है व्हेन शी इज़ पोजेस्ड, और डैड एक वाटरमेलन खाते हुए डबिंग कर रहे थे उसकी। तो मुझे ऐसा बड़ा मज़ा आया कि माय गॉड, ऐसे भी होता है, फिल्म मेकिंग ऐसी भी होती है, कितनी चीज़ें जाती है। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई बिकेम अ फिल्म मेकर। एंड इट वॉजेंट प्लान्ड कि आई वुड मेक माई डेब्यू विद 1920 में मैंने ऑलमोस्ट डैड की गर्दन को इतना कस के पकड़ा था कि उनको स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आ गया था। मैं इतना डरी थी। जो इंद्रनील ऐसे टंगा हुआ है, एक सीन है वो पियानो के पास होती है कि देयर इज़ अ गोस्ट हैंगिंग, एंड मुझे इतना डर लगा, इवन दो आई हैड सीन इट बीइंग वर्कड ऑन, एंड आई हैड सीन एवरीथिंग फॉर द 6th टाइम आई सॉ द फिल्म, एंड आई यूज्ड टू गो टू द bathroom at night and imagine someone shower area में टंगा हुआ है। So I didn't sleep for a couple of nights. So I never thought कि मैं 1920 बना पाऊँगी, क्योंकि I was so scared of horror films. So I didn't think कि this would happen to me. राइटर भट्ट साहब क्या कहेंगे जो आपने इसको सपोर्ट किया एज अ राइटर, इसके बारे में एज अ डायरेक्टर कैसी? देखिए, एज अ राइटर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी एक राइटिंग टीम है, श्वेता जी और श्वेता जी और अमन जी। ये एक राइटिंग रूम का जो एक कंट्रीब्यूशन है 1920 के इस वर्जन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और कृष्णा जी ने ऐसा कोई लम्हा छोड़ा नहीं कि जब उसने हमारे पूरे प्रोसेस को ओवरसी नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा है और मैं कहता रहूँगा कि ये दौर ऐसा है जहाँ पर हमको रिवर्स मेंटरिंग में यकीन रखना चाहिए, मतलब बड़ों को छोटों से सीखना चाहिए। जैसे हमारी राइटिंग टीम भी नौजवान टीम है, बच्ची जो है आज के दौर की, आज की पीढ़ी की रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनकी सोच के अनुसार हमने अपनी जो एक हासिल की हुई जो सोच है उसको और उसाइन को, और जब इन्होंने ओके किया तब जाकर फाइनल स्क्रिप्ट हुई। मगर इसका एक इमोशनल जो स्टैंडर्ड है, एक इमोशनल जो क्वोशंट है, वो चौंका देने वाला है, क्योंकि अक्सर आप उम्मीद नहीं करते हैं कि हॉरर फिल्म में जज्बातों की मौजूदगी होगी, मगर ये बहुत ही इमोशनल पारिवारिक स्पेस में बनी हुई हॉरर फिल्म है। फिल्म में आने का बुलावा कैसे आया था कास्टिंग के लिए जो है? तो विक्रम भट्ट को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, ऑब्वियसली बहुत सालों से। मैंने उनके साथ एक और मूवी भी की है जो हमने लंदन में शूट की थी कुछ साल पहले, तो काफ़ी समय से मैं जानती हूँ हम। तो उन्होंने जब ये फिल्म वो कर रहे थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि ऐसा रोल है, वुड यू लाइक टू डू इट। एंड तो ऑफ कोर्स मैंने जब स्टोरी सुनी, कैरेक्टर सुना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये हॉरर फिल्म से बहुत कम बनती है,
सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड आई थिंक हॉरर फिल्म्स का ना एक देर इज़ एन ऑडियंस दैट लाइक्स टू वॉच हॉरर फिल्म्स, तो उनके लिए तो कोई रीज़न नहीं होगा। वो आई एम वन ऑफ दोज पीपल, जो भी हॉरर फिल्म आती है मैं हमेशा देखती हूँ। बट क्यों जाएं, बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने शूट किया है। इनफैक्ट हमारा शूटिंग स्टाइल अगर मैं आपको बताऊँ, हमने ना एक LED पे शूट किया है जो एक्चुअली पता नहीं चलेगा। तो टेक्निकली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने एक LED में शूट किया है। वो अब क्या है वो समझ नहीं पाएगी ऑडियंस, देखकर भी आपको पता नहीं चलेगा। बट टेक्निकली इट्स अ वेरी गुड फिल्म, और एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है आई थिंक, एक माँ और बेटी की। सो एक वो इमोशनल एंगल भी है, एंड ऑफ कोर्स हॉरर के जो फैंस हैं वो तो जाएंगे।